आज हम बात करेंगे यदि आप चर्म रोग से परेशान हैं। चर्म रोग में जैसे दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, कोई भी स्किन पे दिखने वाली समस्या जिससे आप परेशान हैं, तो इसका सही इलाज क्या होना चाहिए, इसका कारण क्या है। देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। विरुद्ध आहार इसका सबसे बड़ा कारण है। विरुद्ध आहार सबसे बड़ा कारण स्किन रोग का होता है, चर्म रोग का होता है। लेकिन इसका अधिक एक मोटे मोटे भाषा में समझ लीजिए कि जब भी आपका किडनी, आपका लीवर सही से फंक्शन नहीं कर पाता, यानी कि आपके शरीर की टॉक्सिन यानी गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाता है, तो ये शरीर में स्टोर होने लगता है। तो शरीर एक दूसरा रास्ता अपनाती है, स्किन के सहारे इसको बाहर पास आउट करती है। तो जब बाहर स्किन का सहारे जब पास आउट करेगी तो आपके स्किन पे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगे। यानी कि समस्या आपकी स्किन की नहीं है। जिसको आप बोलते हैं कि भाई चर्म रोग हो गया, वो चर्म रोग नहीं है, वो आपके किडनी लीवर की समस्या यानी पेट की समस्या है, खान पान से समस्या है, विरुद्ध आहार की समस्या है। तो शरीर एक स्किन का रास्ता अपना लेता है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं, जब भी हम स्किन पे वीडियो डालते हैं चर्म रोग पे, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस पे सबसे ज़्यादा चलता है ये वीडियो। तो इससे हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, और हम भी कभी इससे परेशान थे। हर लोग इससे परेशान होते हैं बच्चे में। तो ये समस्या अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं कहना चाहिए कि भाई अब हमारा स्किन पे समस्या है, यदि चर्म रोग है, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये समस्या आपकी पेट की। तो इसका इलाज कैसे किया जाए, इसके इलाज के लिए मैंने 2-3 वीडियो दिया है जो बहुत कारगर है और लोगों को इस्तेमाल भी करना चाहिए। फिर मैं आगे बताऊंगा कि हम पेशेंट को कैसे इलाज करते हैं। तो आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि अब हमारी पेट की समस्या है, तो आपको स्किन को छोड़ करके पेट पे ध्यान देना चाहिए। पेट की साफ सफाई होनी चाहिए। हाँ, चर्म रोग में यह होता है कि पेशेंट का ब्लड गंदा हो चुका होता है। तो भाई आपका शरीर में जो ब्लड है वो डर्टी हो चुका है, यानी गंदा हो चुका है। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ब्लड साफ हो, खाना जो खा रहे हैं सही से डाइजेस्ट हो, खाने में कुछ विरुद्ध आहार ना ले। और एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि यदि खाने में आपका सफ़ेद नमक इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त देखिएगा कि ज़्यादा खजुलापन आपके शरीर में होता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होता होगा। और तो आपको खाने में नमक की मात्रा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मतलब जो ले रहे हैं उससे कम ही लेना चाहिए। हम ट्रीटमेंट बताएंगे आगे, आप करना चाहे तो कर भी सकते हैं घर पे। सिर्फ ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया है कि यदि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें चर्म रोग हो चुका है, तो चर्म रोग नहीं, वो पेट की समस्या है। बस इसी कंसेप्ट को हम समझाने के लिए इतना समय लिए। अब हम अपने पेशेंट का इलाज कैसे करते हैं, और आप भी इलाज कर रहे हैं घर पे, तो मैंने एक नीम का पत्ती या मेहंदी के पत्ते वाला नुस्खा दिया है। ये बहुत कारगर है, मात्र 3 ही दिन करना है। हम अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट जब भी करते हैं तो 3 से 4 दिन के लिए पेशेंट का भोजन को पहले बंद कर देते हैं। भोजन मतलब क्या, अनाज को बंद करते हैं और नमक को बंद कर देते हैं। अनाज में जिसमें नमक है उससे पहले बंद कर देते हैं, ताकि पेशेंट को शरीर में नमक ना जा पाए और अनाज ना जा पाए, जिससे उसको बैक्टीरिया हो, जैसे एक्जिमे में बैक्टीरिया होगा, जो भी इचिंग में जो भी होता है, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा में बैक्टीरिया हो जाता है। बैक्टीरिया को जब भोजन न मिलेगा तो 72 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक वो डेड कर जाएगा। तो 72 घंटे हम पेशेंट को अनाज नहीं देते हैं, उसके जगह पे रस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जूस का। और इस बार तो ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं तो बिल्कुल जूस भी नहीं दे रहे, सिर्फ पानी दे रहे हैं और बेसन की रोटी दे रहे हैं और घी दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे पेशेंट को 3 से 4 दिनों के लिए। जो भी खाना है पानी पियो, सिर्फ बेसन का घी या रोटी ही खाओ। तो इससे क्या होता है कि 3 से 4 दिनों में पेशेंट का जो क्या होता है कि जो भी दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस हैं, सोराइसिस की तो चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, कैसे सोराइसिस का पेशेंट मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन एक्जिमा तक मैंने देखा है कि 5 मिनट में इसका असर दिख जाता है पेशेंट को। जब हम शरीर में पेशेंट को जब भी देते हैं, जैसे कि जब भी हम डाइट चार्ट को फॉलो करवाते हैं,
और खान पान जैसे अनाज को रोकते हैं, तो 5 मिनट में पेशेंट का यदि शरीर में खजुलापन हो रहा है यानी खजुली हो रहा है तो बंद हो जाता है। और तो इस द्वारा हम इलाज करते हैं पेशेंट का, अनाज बिल्कुल बंद कर देते हैं। और आप ऑनलाइन में इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं घर बैठे, लेकिन आपसे खुद से करना चाहें ये जो मैं पेशेंट को करवाता हूँ ये नहीं हो पाएगा, इसलिए कि डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। बहुत सारे घबराने लगेंगे, अरे भाई अनाज बंद कर दोगे 3 दिन नहीं खाओगे तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। यहाँ लोग भगवान का जो पूजा करते थे 9 दिन तक भूखे रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब 9 दिन भूखे रहते हैं तो 3 दिन आप भूखे नहीं रह सकते हैं। अपनी समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप भूखे नहीं रहना है आपको। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको सिर्फ बेसन की रोटी या घी पे ही हम पेशेंट को रखते हैं। जितना खाना है खाइए, जितना पानी पीना है पीजिए। खैर कोई बात नहीं, ये तो हम अपने ट्रीटमेंट की बात बता दिया है। यदि आपको स्किन से संबंधित समस्या है तो कुछ चीज़ें आपको बदलाव करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना पेट साफ रखना चाहिए। दूसरा, आप जो भी खाना खाते हैं उसमें नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, मिर्च मसाला की मात्रा कम होनी चाहिए। और अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो अंग्रेजी दवा आप लेते रहें। मेरे तरफ से एक चीज़ आप ऐड कर लें कि सुबह खाली पेट में शौचालय जाने से पहले 1.25 लीटर पानी को गर्म गुनगुना करें और घूट घूट करके पिए और पी कर शौचालय जाए। और खाना ऐसा न खाएं जो बिल्कुल विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार का मतलब ये है कि यदि आप दही लेते हैं और बाड़ा लेते हैं, यानी दही बाड़ा जो है ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है। यानी दही और उड़द की दाल बिल्कुल अलग है, जो एक दूसरे के विरुद्ध है। और भी ऐसे खाना है जैसे दूध हो गया और नमक हो गया, बिल्कुल एक साथ नहीं होना चाहिए। तो अब दूध और नमक क्यों एक साथ नहीं होना चाहिए कि जब भी दूध नमक लेंगे तो आपको विरुद्ध आहार होगा और तरह तरह की समस्या आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। तो ये समस्या आपको होगा, इसलिए विरुद्ध आहार ना ले। और जो आप लोकल एप्लीकेशन लगाते हैं, बहुत सारे घरेलू उपचार पेशेंट करते हैं, उससे भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे समस्या ठीक हो जाएगी। यदि आप 1.25 लीटर पानी ही लेते हैं और कुछ घरेलू उपचार या कहीं से भी दवा ले रहे हैं, ठीक हो जाएगा। यदि ठीक नहीं होता है तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पेशेंट को 3 दिन हम करवाते हैं, 3 दिन में 90% रिजल्ट आ जाता है। 10% जो गड़बड़ होता है उसके बाद फिर पेशेंट को हम 10 दिन रुक करके फिर 3 दिन के लिए पेशेंट को हम डाइट चार्ट देते हैं। और उस तरीके से जो पहला प्रक्रिया होता है, जिस तरीके से हम पेशेंट को अनाज नहीं देते हैं, उस तरीके से फिर करवाते हैं। यानी तीसरी बार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, 2 बार में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बहुत लंबे समय से परेशान हैं तो एक बार ज़रूर संपर्क करें। और सोराइसिस भी है तो एक बार संपर्क करें। सोराइसिस का पेशेंट हमने देखा नहीं है, यदि आप एक बार मौका देते हैं तो हम इस जो नियम से हम चलते हैं इससे करके हम ठीक कर सकते हैं आपको। तो एक बार ज़रूर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप संपर्क करें। कृपया कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे आप मैसेज करें और ट्रीटमेंट के लिए व्हाट्सअप करें। जानकारी के लिए मैंने आपको वीडियो दे दिया है, वीडियो से देखकर आप जानकारी ले सकते हैं हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। इलाज के लिए संपर्क करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।